नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूँ शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी और उम्मीद करती हूँ कि बाकी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं जन्म से समलैंगिक हूँ। बचपन से मैंने पुरुष के शरीर को प्रेम किया है, उसके बारे में सपने देखे और उसे बिना कपड़ों से ढके हुए देखने की इच्छा रखी। स्त्रियों की तरफ ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, भले ही वे कितनी भी सुंदर क्यों न हो। पर मैंने कभी इसके लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराया। आखिर मुझे विभिन्न चीज़ों में हमेशा से दिलचस्पी रही थी, जैसे हवाई जहाज, कीड़े मकोड़े, कहानियाँ, लज्जतदार खाना इत्यादि। मुझे लगा मेरे पुरुषों की तरफ का आकर्षण भी इन्हीं चीज़ों की तरह है। बस मुझे पता था कि दूसरों को बिना कपड़ों के निहारना गलत समझा जाता है, लेकिन पुरुष को ताड़ना स्त्री को ताड़ने से बड़ा जुर्म है, ये मैं नहीं जानता था। दूसरों से अलग होने का एहसास किशोरावस्था में हुआ। दोस्त और सहपाठी प्यार और सेक्स के बारे में बातें करने लगे। उस समय की लोकप्रिय अभिनेत्रियों पर कई लौंडे फिदा थे। जज्बाती लड़के अपने एक तरफा प्यार की बड़ी नुमाइश करते। जो बेशरम थे वे अपनी महबूबा की बॉडी के बारे में गंदी बातें करते। इस सब के बीच मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। ऐसा लगा कि मेरे इर्द गिर्द कामुक भावनाओं का सैलाब बह रहा था, मगर उसमें नहाने की मेरी कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं अपने जज्बात इनमें से किसी के साथ बांट नहीं सकता था। इंटरनेट का आना तो दशकों दूर था। ऐसी कोई समलैंगिक व्यक्ति नहीं थी जिसे मैं रोल मॉडल मानकर उसके नक्शे कदमों पर चल सकूं। जो अखबार और मासिक हमारे दूर दराज के गांव में आते थे, वे समलैंगिकता के स को कहने से भी कतराते थे। मैं घबराया हुआ और व्याकुल था, लेकिन शुक्र है मैंने अपने आप को गुनाहगार नहीं माना। घर पर या स्कूल में समलैंगिकता के बारे में किसी ने भी बात नहीं करी, अतः इसके प्रति नफरत की भावना या होमोफोबिया से भी मेरा परिचय जीवन में काफी देरी से हुआ। फिर शुरू हुई मेरी कुश्ती नकारात्मक भावनाओं के चार पहलवानों से: परेशानी सिंह, गुस्सा खान, अपराधी कुमार और इंकार भाई से। घर पर कड़े अनुशासन का माहौल था। पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज के लिए वक्त नहीं था। जो गिने चुने दोस्त बने थे वे माँ बाप की अनुमति से, क्योंकि वे सभ्य, किताबी कीड़े या विनम्र थे। लेकिन ये सब कुछ बदल गया जब मैं कॉलेज गया। वहाँ मैंने पहली बार आज़ादी की सांसें ली। कॉलेज में लड़के लड़कियाँ दोनों थे और मेरा हॉस्टल सिर्फ लड़कों का। गर्लफ्रेंड मिलने पर लड़के फूले नहीं समाते। निडर लड़के अपनी डेट्स को हॉस्टल के कमरों तक ले आते। ये देखकर मुझे पहले अचंभा हुआ, फिर जलन और आखिरकार नाराजगी, और फिर ये कड़वाहट कि जिंदगी ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। मुझे भी किसी के द्वारा अपना बिस्तर गर्म करवाने की ज़रूरत महसूस हुई। फर्क सिर्फ इतना था कि दूसरे लड़के अगली सुबह नाश्ता करते समय अपनी करामात का बढ़ा चढ़ाकर इजहार करते, जबकि मैं अपने पुरुष पार्टनर को चोरी छुपे कमरे में ले जाता। बहाना यह बनाता कि वह मेरा चचेरा ममेरा भाई है जिसे एक रात पनाह की ज़रूरत थी। बहुत डर महसूस होता। क्या किसी को शक होगा? क्या ये राज सबको मालूम होने पर मेरी नाक कटेगी? क्या मैं कॉलेज से निकाला जाऊंगा? क्या मेरे खानदान की बदनामी होगी? कहना ना होगा कि इस सब के बारे में अपने परिवार वालों से कुछ नहीं कह सकता था। उनसे बातें छुपाना मुझे बहुत बुरा लगता। जिंदगी में पहली बार अपनी मौजूदगी से ही मैं दुखी था। इसमें अचरज करने की क्या बात है? जब उन्होंने ये सब महसूस ही नहीं किया तो वो कैसे समझ पाते? उनसे कहना ही बेकार था। वह कहावत याद आती है, अंधों के सामने रोए और अपने नयन खोए। मैं जैसे किसी अन्य ग्रह का वासी था और बहरूपिया बनकर
पृथ्वी पर मानव जाति के बीच भेष बदलकर रह रहा था। हमेशा सहमा हुआ, सोचकर कि अगर मेरी असलियत सामने आई तो लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे। समस्त परिवार का मैं आंखों का तारा रहा था, हमेशा अच्छा बच्चा या किरदार निभाने वाला, विनम्र और आज्ञाकारी, परोसी हुई करेले की सब्जी को भी बिना शिकायत किए गले से नीचे उतारने वाला, बिना नाटक नखरे किए पढ़ाई करने वाला। कहने का मतलब है हर सीमा, हर मर्यादा को मानकर स्थापित मानदंडों के अनुरूप चलने वाला। ऐसा पहली बार हुआ कि समाज की अपेक्षाओं से मेरी इच्छाओं का टकराव हुआ, लेकिन नियमों के दायरे में रहने का मैं इतना आदी हो गया था कि भीड़ की मानसिकता के सामने मैंने सर झुकाया और भेड़ चाल अपनाई। विद्रोह या संघर्ष का विचार मेरे मन में कभी नहीं आया। उस समय भारत में समलैंगिकों के लिए कोई संस्थाएं कार्यरत नहीं थीं। फिर शुरू हुआ सिलसिला अपने रुझान को नकारने का। गर्लफ्रेंडों की लाइन लगा दी। कॉलेज के दिनों में मुझे ये गलतफहमी थी कि लैंगिकता, खासकर समलैंगिकता, सिर्फ इससे है कि आप किसके साथ सेक्स करते हैं। इस सोच के परिणाम स्वरूप मैं सोचने लगा, अगर या जब तक मैं मर्दों के साथ सेक्स नहीं करूं तो मैं गे नहीं हूँ। सेक्स शरीर के इंद्रियों की आसक्ति है, उससे दूर रहने से मेरे व्यक्तिगत विकास में बढ़ोतरी होगी। सभी लोगों का ये ध्येय होना चाहिए, वासना से छुटकारा। कौन अपने आप को मानवता में सागर में विलीन नहीं करना चाहता? कौन अलग होकर भेदभाव का शिकार होकर अकेलेपन से जूझना चाहता है? इसलिए मैंने गर्लफ्रेंड बनाई। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ, वाकई यह इतना सहज था। इसके लिए मुझे कोई बड़ा प्रयास भी नहीं करना पड़ा। भारतीय समाज है ही ऐसा। 20 साल का लड़का अगर किसी हम उम्र लड़की के साथ बातचीत करना शुरू करे, सारी दुनिया आपको रोमांस के बंधन में बांध देती है। गपशप करने वालों ने सारे कॉलेज में हमारे किस्से की खबर फैलाई। यह जानकर मुझे अच्छा भी लगा। गे लड़कों की लड़कियों के साथ दोस्ती आसानी से बनती है। वे लड़कियों को बतौर आइटम नहीं देखते, उनकी कठिनाइयों से सहानुभूति रखते हैं। जब उनके कपड़ों की तारीफ करते हैं, उसका मकसद उनको पटाना नहीं होता। बहुत सारी ऐसी वजह हैं गे पुरुषों और स्ट्रेट लड़कियों के बीच होने वाली की दोस्ती की, लेकिन एक कठिनाई थी। मेरी गर्लफ्रेंडों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरी रोमांस की संकल्पना होटलों में डिनर करने और साथ सिनेमागृह में फिल्म देखने तक सीमित थी। मैं ना ही उन्हें चूमना चाहता था, ना ही उनके हाथ पकड़ना। मेरे बर्ताव में कोई सच्चा जज्बा नहीं था, सिर्फ अच्छी तरह अभ्यासित शिष्टता। ना ही कोई गिड़गिड़ाहट, ना ही एक साथ रहने या भविष्य के बारे में सोचने की चाह। लगातार 3 ऐसी गर्लफ्रेंडों के बाद मेरी समझ में आया कि यह सब कितना निरर्थक है। मैंने ये व्यर्थ प्रयास छोड़ दिए। अपने आप को कोसने लगा कि मेरा दिल पत्थर का बना हुआ है। मैं अपने अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता। मुझे बस अपने करियर की फिक्र है, अतः मुझे किसी से प्यार होना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।